नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का गठन कर लिया है। इस 47 सदस्यीय टीम में दिग्विजय सिंह भी शामिल हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद की दौड़ में भी थे, लेकिन जो लिस्ट जारी की है उसमें दिग्विजय सिंह 29वें नंबर पर हैं। इसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए और इसे दिग्विजय सिंह का अपमान बताया है। बात आज इसी पर होगी, पहले रिपोर्ट देखें। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद संचालन समिति का गठन किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जगह 4 स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में 47 सदस्य हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सभी बड़े फैसले अब ये कमेटी लेगी। एमपी के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें पहले पेज पर आखिरी में दिग्विजय सिंह का नाम है, यानी 47 सदस्यों में दिग्विजय सिंह का नाम 29वें नंबर पर है। अब कांग्रेस की इस कमेटी को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस की कमेटी पर सवाल उठा रही है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे दिग्विजय सिंह का अपमान बताया। वैसे तो दिग्विजय सिंह जी की और मेरी तो 36 का आंकड़ा है, पर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के नाते जो दिग्विजय सिंह जी के साथ कांग्रेस कर रही है ये गलत है। इससे ज्यादा अपमान दिग्विजय सिंह जी का जिंदगी में कभी नहीं हो सकता। जब कांग्रेस के पास कोई अध्यक्ष नहीं मिल रहा था, जो दिग्विजय सिंह कांग्रेस जी के लिए 24 आवर्स जी रहा है, मर रहा है और कांग्रेस के लिए नई नई उपलब्धियां ला रहा है, पाकिस्तान तक से रोज संवाद करता है और जो इस्लाम की कट्टरता को जिहाद के रूप में हिंदुस्तान में निरंतर जिंदा रखे हुए ऐसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को सोनिया गांधी जी ने जो नजरअंदाज किया है और आज की सूची में तो हमारी नाक काट दी। मध्य प्रदेश की कांग्रेस को तो डूब मरना चाहिए। जिसके फार्म भरने के लिए लोग दिल्ली जा रहे थे कि ये हमारा प्रेसिडेंट होगा, उसकी सूची में भी आखिरी स्थान पर दिया है। वो भी क्या छपते वाली खबर हो गई एक तरह से कि आखिरी नाम ये भी एक रह गया था तो जोड़ दिया गया। ऐसा नहीं, जोड़ने वाले दिग्विजय सिंह नहीं है, तो दिग्विजय सिंह जी का अपमान है और मध्य प्रदेश के कांग्रेस के हर नेता का अपमान है। ना जाने खड़के की कौन सी खड़क क्या जुल्म करेगी। एमपी के कई नेता राष्ट्रीय राजनीति में हैं, लेकिन खड़गे की टीम में सिर्फ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को जगह मिली है। इसे पार्टी में उनका बढ़ता कद भी बताया जा रहा है, लेकिन बीजेपी संचालन समिति में एमपी के नेताओं को तरजीह न दिए जाने की बात कह रही है और दिग्विजय सिंह का नाम लिस्ट में नीचे होने पर निशाना साध रही है। बीजेपी के सवाल उठाने पर कांग्रेस का जवाब आया। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को अपनी गिरेबान में झांकने की जरूरत है और कहा है कि कांग्रेस में नियम प्रक्रियाओं के तहत नाम तय होते हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी के संसदीय समिति में सीएम शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी के नाम नहीं होने पर जवाब भी मांगा है। तो मध्य प्रदेश के जो बड़ी जवान के नेता हैं उनको इस बात पे तो जवाब देना चाहिए कि जो है संचालन समिति से और संसदीय बोर्ड से जो है शिवराज सिंह जी को क्यों बाहर किया गया, गडकरी को क्यों बाहर किया गया। अपनी एक आंख फूटी हुई है उसको देखना चाहिए, दूसरे की आंख में दाग है। ये भारतीय जनता पार्टी अब जो है 90 साल हो गए इनको ये राजनीति करते करते, ये कब तक ये बचपना करते रहेंगे। खड़गे की टीम में दिग्विजय सिंह को जगह मिली। कांग्रेस की ओर से जारी लिस्ट में दिग्विजय सिंह का नाम 29वें नंबर पर है। बीजेपी से दिग्विजय सिंह का अपमान बता रही है और दिग्विजय सिंह के बहाने कांग्रेस को घेर रही है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो खड़गे की समिति, बीजेपी के सवाल, हमारे सवाल भी कई होंगे जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे और इस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता डॉक्टर तेज वाजपेयी हैं। तेज जी, बहुत स्वागत है आपका। अवनीश बुंदेला जी हैं कांग्रेस की तरफ से। अवनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। डॉक्टर तेज वाजपेयी जी, शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। दिग्विजय सिंह जी के कथित अपमान से बीजेपी काफी दुखी नजर आती है। जानना चाहूंगा सर कि किस तरीके के सवाल है। क्या सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह का जो नाम है वो 29वें नंबर पर है, इसलिए सवाल बीजेपी उठा रही है? हितेश जी।
खुशी होने और दुखी होने की बात नहीं होती है। देखिए, एक प्रदेश स्तर पर सब लोग सोचते हैं कि हमारे प्रदेश से राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार का नेतृत्व जा रहा है। दल अलग अलग हो सकते हैं और अवनीश जी तो खुद दिग्विजय सिंह जी के बहुत खास लोगों में से हैं। तो मैं समझ सकता हूं। देखिए, जिस दिन दिग्विजय सिंह जी का नाम वापस लेने को उनको कहा गया, पूरे लोगों के प्रस्तावकों के नाम तैयार हो गए थे, सूची जारी हो गई थी, सब हो गया था, और फिर अगले दिन कमलनाथ जी ने खुलासा किया कि 10:30 बजे मैंने उनको कर दिया था रात को। तो आप समझिए, उस समय भी हम लोग बहुत खुश हुए थे कि चलो मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, तो खुशी की बात है, अच्छी बात है जी। और इतनी सी बात थी। और अभी भी आप देखेंगे तो केवल मध्य प्रदेश ने, इवन छत्तीसगढ़ से काफी लोगों को छोड़ दिया है। ट्राइबल सेक्शन एक बहुत बड़ा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में देश का है, उनको छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ से तो एक भी कांग्रेस नेता नहीं है, छत्तीसगढ़ से एक भी कांग्रेस नेता को शामिल नहीं किया गया उसमें। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं। और केवल बात अच्छा, सरकार दो ही है उनकी, राजस्थान और छत्तीसगढ़। आप सोचिए, तो स्वाभाविक है कि हमें उम्मीद थी कि यहाँ से कुछ लोगों को रखा जाएगा, और सीनियर लीडर है ये। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी को आप कांग्रेस में डिस्काउंट कर दें, और जमीनी नेता है कमलनाथ जी, जमीनी नेता है, कमलनाथ जी को कहीं नहीं रखा। और फिर उसके बाद भूपेश बघेल जी है, भूपेश बघेल जी सिटिंग सीएम है और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी देखते रहे हैं, तो मुझे लगता था कि भाई टॉप 30 में तो उनको होना चाहिए था। फिर उसके बाद ट्राइबल लीडरशिप बहुत बड़ी है इनके पास, कांग्रेस में भी है और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी है, मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी है, तो पूरी ट्राइबल लीडरशिप साफ हो गई है। तो दुख का विषय तो है, और ऐसा क्यों है ये एक बड़ा विषय आता, तो इसका एक पॉलिटिकल आंसर है कि ये बेसिकली स्टीयरिंग कमेटी उन लोगों की है जो दरबारी लोगों की है, जो हाँ में हाँ मिलाते हैं। और इसीलिए खड़गे साहब का जब रात को तय हुआ, क्योंकि सबको लग रहा था दिग्विजय सिंह जी बन जाएंगे, मध्य प्रदेश से सूची भी तैयार हो गई थी प्रस्तावक विधायकों के ऑफिशियली। फिर रात को 10:30 बजे सबकी ट्रेनें रोकी गई, हवाई जहाज रोके गए, भैया नहीं जाना आपको, क्योंकि सोनिया जी ने खड़गे जी का तय कर दिया है। तो एक नूरा कुश्ती हुई। इसने देखा आपने शशि थरूर जी, आप सोचिए, अच्छा हितेश जी, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे मैं कि आपके हिसाब से एमपी कांग्रेस से कौन कौन से नेता होने चाहिए थे इस समिति में? देखिए साहब, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता, आप डीपी मिश्रा जी के समय से आप शुरू करेंगे तो बहुत मजबूत हस्ताक्षर रहे राष्ट्रीय कांग्रेस में, और शुक्ला परिवार रहा है, विद्याचरण श्यामाचरण। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे अर्जुन सिंह जी और उनका परिवार रहा है। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे तो सुरेश पचौरी जी जैसे जो रक्षा मंत्री देश के रहे हैं और सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं, और बहुत लंबे मतलब 16-17 साल तो वो एम्स की गवर्निंग बॉडी में रहे हैं सोनिया जी के साथ, उनके उसमें राज्यसभा सदस्य रहे हैं, बहुत लंबा समय उनका अनुभव है फ्लोर मैनेजमेंट का। फिर उसके बाद आप आ जाइए रामेश्वर नीखरा जी जैसे हैं, जिन्होंने राजीव गांधी जी के राइट हैंड हुआ करते थे। फिर उसके बाद कमलनाथ जी तो हैं ही, जो तीसरे बेटे कहलाते हैं, आप सोचिए। पर देखिए, ये सब लोग राहुल गांधी पर 21 हैं, तो इसीलिए ये बात तो सच है कि साहब इन लोगों का दौर खत्म हो गया है। और इनके नीचे जो है वो इन सब के पुत्र हैं, जो नैसर्गिक लीडर हैं जैसे उमंग सिंघार और बाकी लोग, वो तो संघर्षरत हैं। तो अब पुत्र अभी थोड़े छोटे हैं, जयवर्धन जी और ये लोग, अभी संघर्ष इन लोगों का मुझे लगता थोड़ा और है, तब इनकी स्वीकार्यता बनेगी। पर सुभाष यादव जी जैसे के सुपुत्र हैं, अरुण जी हैं, अरुण जी तो स्वयं अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, और आपने बिल्कुल सही बोला, आपका चैनल छत्तीसगढ़ में भी देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी बहुत, साहब उन्होंने 60-60, 70-70 कांग्रेस के नेताओं को नक्सली हमले में खोया है जी, उसके बाद कोई स्थान नहीं है। ठीक है, लौटूंगा डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपके पास। अवनीश जी क्या कुछ कहेंगे? अब बीजेपी का साफ तौर पे कहना है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस से, एमपी कांग्रेस से और भी नेताओं को इसमें शामिल किया जा सकता था, जो कि नहीं हुआ। अवनीश जी, देखिए, भाजपा वाले उसको इस दृष्टि से देख रहे हैं कि 29वें नंबर पे, मैं उसको एक दृष्टि से देख रहा हूं कि मतलब हमारे पास इतने सीनियर, वरिष्ठ और अच्छे पारंगत नेता हैं कि उसमें दिग्विजय सिंह जी का स्थान 29वां आ पाया। और दिग्विजय सिंह जी के बाद भी मैं आपको नाम गिनाऊं तो पवन बंसल जैसे नेता, ठीक है, पीएल पुनिया साहब जैसे नेता,
तिवारी साहब जैसे नेता राज्यसभा सांसद हैं, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता ये दिग्विजय सिंह जी के बाद आते हैं, तो मैं उसको इस दृष्टि से देखता हूं। लेकिन हाँ, ये बात है, आप जब दूसरे की तरफ उंगली उठाते 3 आपकी ओर इशारा करते हैं। सबसे पहले तो आप बताओ, सिटिंग सीएम को और जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं और शिवराज जी हैं मुख्यमंत्री, नितिन गडकरी मैं समझता हूं भाजपा के नंबर 3 नेता हैं। इनको क्या कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी में रख देना था? मोदी के मतलब मगर अगर मैं कहूं तो अमित शाह से भी सीनियर नेता है वो, उनको आपने क्यों बोर्ड से बाहर कर दिया? आपने संसदीय बोर्ड से, इसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके कई सारे नेता, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, कहां हैं, कहां खो गए? मध्य प्रदेश में बेचारी उमा भारती, मतलब सीएम उनको मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब कहां खो गए ये लोग? तो ये देखिए, आप इस तरह की बातों में मत पड़िए। हम तो ये कह रहे हैं, खड़गे की खड़क से बीजेपी खड़खड़ा रही है। और सबसे बड़ी बात सुमित भाई, अभी मैं देख रहा था रामेश्वर शर्मा जिस तरह से उपहास उड़ा रहे थे, पीछे उनके जो कहते ना, जो कई लोग खड़े थे, समर्थक कह लूं या मैं उनके लिए वैसे शब्द उपयोग नहीं कर सकता कि मतलब जो वो कैसे उपयोग, गलत शब्द उपयोग करना गलत बात है, लेकिन जिस ढंग के वो लोग पीछे खड़े थे और वो उपहास उड़ाते सुमित भाई, वो बहुत ही शर्मनाक था कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, 2 बार के विधायक हैं, आप प्रोटेम स्पीकर रहे लंबे समय तक है, एक्सीडेंटल तरीके से, वैसे तो एक दिन का ही होता है, कोविड आ गया था, 3-4 महीने उन्होंने ऐश कर लिए, ठीक है। आप इस तरह की शब्दावली उपयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें दुख है। अरे साहब, क्यों ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हो, मगरमच्छी आंसू बहा रहे हो? एक तरफ दिग्विजय सिंह को तू करके बात कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ऐसा करता था, वैसा करता था। भैया मैं बताऊं, डॉक्टर साहब की मैं तारीफ करूंगा, डॉक्टर साहब के साथ मैं कई बार मंच साझा करता हूं। हितेश जी कभी शब्दों की मर्यादा नहीं उल्लंघते, लेकिन इनके 2-3 नेता ऐसे हो गए हैं, एक रामेश्वर शर्मा, एक ये विश्वास सारंग, ये इनकी शब्दों की कोई मर्यादा रही नहीं गई है, ये तू तड़ाका करके बात करते हैं। एक तरफ तुम कह रहे हो बहुत दुख है, स्टीयरिंग कमेटी में बताइए ना, ये तो अपन बाद में कर लेंगे। ठीक है, मैं लौटूंगा हितेश भाई, मैं बता रहा हूं ना, हितेश भाई, अगर आप सुनने का मादा रखेंगे तो मैं तो बता ही रहा हूं कि मैं तो कहता हूं मैं तो कहता हूं कि सम्मान की बात है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को वो तो उस कमेटी में रखा गया है। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी ने छत्तीसगढ़ से जैसे कुछ नहीं लिया। ठीक है सर, मैं हितेश जी, अवनीश जी, मैं दोनों के पास में लौटूंगा। दिनेश जी मैं आपसे चाहूंगा किस तरीके से देखते हैं आप? इनने हमें डिस्टर्ब कर दिया और इस पर अब ये बोल नहीं पाएंगे। दिनेश गुप्ता जी। हितेश भाई, आपने गलत परिपाटी स्टार्ट कर दी। देखिए सुमित जी, ये विषय नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी किस नंबर पर हैं और नाम उनका कहाँ होना चाहिए। कोई इस तरह का किसी नेता के साथ ये होता नहीं है किसी भी राजनीतिक दल में। आप देखिए विषय क्या है, कांग्रेस पार्टी में जो इतनी उठापटक चल रही है उसमें विषय तो पीढ़ी परिवर्तन की बात है ना, कि आप पीढ़ी परिवर्तन होती है कि नहीं कांग्रेस में। आपने यदि ये कह रहे हैं कि हमने जो है कांग्रेस जो है गांधी परिवार से मुक्त हो गई, आप एक संदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसका संदेश दे रहे हैं। लेकिन जो नेता स्टीयरिंग कमेटी में आगे सीडब्ल्यूसी भी रहेगी, बहुत सारे अभी पूरी उनको एक कार्य समिति भी बनाना है, बहुत सारी चीजें करना है। लेकिन जब स्टीयरिंग कमेटी वो ये बता रही है कि कांग्रेस आगे चलकर किस तरह की होगी, जिन नेताओं के कारण कांग्रेस आज संकट में दिखाई देती है, यदि वही स्टीयरिंग संभालेंगे तो आप सोचिए आगे क्या होगा। आप दिग्विजय सिंह जी के जब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पे वो जमीनी नेता है और वो विकल्पहीन है। आज ये इस सूची में यदि उनका नाम है तो वो ये बता रहे हैं ना कि कमलनाथ से भी ज्यादा उनका राष्ट्रीय स्तर पर किसी का इंपॉर्टेंस है तो वो दिग्विजय सिंह का है। लेकिन जो कि आप कई राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी चाहती नए नेतृत्व के साथ जो है राज्यों में भी नया नेतृत्व को एक मौका दिया जा सकता था, लेकिन इसमें ये नदारद है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को अभी इसमें जो अमूलचूल परिवर्तन जिसको लेकर हम लगातार सबसे ज्यादा बहस तो आज कांग्रेस की भूमिका को लेकर ही होती है देश में, क्योंकि विपक्षी पार्टी है और सबसे ज्यादा चिंता जब मुझे लगता है उसी कांग्रेस पार्टी को लेकर ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें कौन किस भूमिका में उस पर होती है। तो जब अमूलचूल परिवर्तन होगा कांग्रेस पार्टी में तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की जगह हो सकता है कोई दूसरा चेहरा कि कहीं सीडब्ल्यूसी में नजर आए
या वर्किंग कमेटी में नजर आए या जो पदाधिकारियों की लिस्ट बनेगी, हो सकता है अजय सिंह को भी कभी राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिले जो उनको नहीं दिया गया है। तो आप देख रहे हैं एक दौर प्रदेश में ऐसा था जब गैर गांधी जो है पार्टी का अध्यक्ष था, नरसिंह राव जी अध्यक्ष थे, तो माधवराव सिंधिया और अर्जुन सिंह जैसे दो शख्सियत जो हुआ करती, इनके बीच में संतुलन बना के रखा गया था कि प्रदेश में यदि नेतृत्व गुटबाजी में भी संतुलन करना है तो किन के बीच होगा। आज देखिए ना कि पार्टी में कोई संतुलन की गुंजाइश नहीं है, एक तरफ पूरी पार्टी जा रही है। ये उसके लिए ऐसा हम ये कह नहीं सकते कि नए नेतृत्व से मध्य प्रदेश में कोई नई कांग्रेस दिखेगी। ठीक है हितेश जी, एक सवाल ये भी है कि बीजेपी ये भी कह रही है कि 29वें नंबर पर है दिग्विजय सिंह का नाम। अब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है इसलिए क्रिकेट की बात मैं करना चाहूंगा कि टीम का हर एक खिलाड़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी नंबर पर हो, चाहे पहले नंबर पर हो या 11 नंबर पर हो, लेकिन महत्वपूर्ण तो हर एक खिलाड़ी होता है ना सर हितेश जी। हितेश जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। मैं बस अवनीश जी को ये कहना चाहता हूँ कि आपको आहत करना या डिस्टर्ब। अरे आप तो ये बता दो वो कहाँ गए नितिन गडकरी? संसदीय बोर्ड में क्यों नहीं है? शिवराज जी संसदीय बोर्ड में क्यों नहीं है? जावड़ेकर कहाँ हैं? उमा भारती कहाँ हैं? रविशंकर प्रसाद कहाँ हैं? राजीव प्रताप सिंह रूडी कहाँ हैं? कहाँ हैं ये लोग? ठीक है अवनीश जी मैं आपको एक बार फिर से मौका दूंगा। आता हूँ नहीं सुमित भाई, हमने शांति से इनको 5 मिनट सुना, इनने हमको 2 मिनट नहीं सुना। ये लोकतंत्र है, मैं फिर लौटूंगा विपक्ष का। आप नाराज मत होइए, मैं फिर लौटूंगा। चिंता कांग्रेस की ज्यादा है इन लोगों को, बढ़ते हुए महंगाई की, डीजल पेट्रोल की नहीं है इनको। कांग्रेस की चिंता क्या ज्यादा है? कांग्रेस ने टमाटर की सब्जी खाई तो क्यों खाई? कांग्रेस ने आलू मटर खाए तो क्यों? अवनीश जी नाराज होने की बात क्या? नाराज मत होइए, नाराज मत। सुमित भाई यही लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं ये लोग। वो दिग्विजय सिंह समर्थक हैं सुमित जी, इसलिए आप तो मुझे, अरे भैया मैं कांग्रेस समर्थक हूँ, वहाँ दिग्विजय सिंह समर्थक भी हूँ, कमलनाथ समर्थक भी हूँ, राहुल गांधी समर्थक भी हूँ। आप बताओ आप किसके समर्थक हो? जो रहेगा वो आप किसके समर्थक हो ये तो बता दो। आप तो भाजपा समर्थक नहीं हो, क्योंकि आप तो हमेशा शिवराज जी की बग्गियों घेरने में लगे रहते हो। आपके ट्वीट देखो, सबसे ज्यादा कटघरे में खुद अपनी सरकार को खड़ा करते हो। मैं कह रहा हूँ अवनीश जी क्या स्थिति? अवनीश जी प्लीज, अवनीश जी प्लीज 2 मिनट, मैं लौटता हूँ आपके पास। सुमित भाई मैं बहुत ऑनेस्ट तरीके से डिबेट करता हूँ, लेकिन जो मुझे छेड़ता है मैं निवेदन करता हूँ, मैं वैसी फिर मैं नहीं। ठीक है सर, सुन तो लीजिए। दिनेश जी मुझे जानते हैं, मैं इस तरह की सब्जी मंडी डिबेट नहीं करता। आपको छेड़ा है आपकी पार्टी, इन्होंने बीच में, मैंने इनको 5 मिनट सुना। ठीक है 5 मिनट सुना सर, मैं लौटूंगा अवनीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, प्लीज मानिए मेरी बात, मैं लौटूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, चलिए आपकी बात, आपका सम्मान। फिर मैं कह रहा हूँ अवनीश जी आहत है, इसमें कोई 2 मत नहीं है। और उसका रीजन है वो उनके समर्थक है, हम भी जानते हैं इस बात को। तो स्वाभाविक है कि ऐसी परिस्थिति में वो जो है वो अटैक जो करेंगे वो हम पर ही करेंगे, ये बात भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत डिस्टर्ब नहीं करना चाहता इस बात को लेकर। और मैं लेकिन हाँ ये बात जरूर कहना चाहता हूँ एक लाइन में कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता इस बात से वाकई में आहत है। वो आपके सामने कह नहीं पाएंगे सुमित जी, लेकिन ये बात सच है कि वो आहत है इस बात को लेकर कि दिग्विजय सिंह का नाम पीछे है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से नेताओं का नाम गायब है। ठीक, तो ये बात सच है। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं। हमारे राजनीतिक द्वेषों से ऊपर उठकर ये बात मैं कह रहा हूँ और हमारा फर्ज है, क्योंकि हम कह सकते हैं। अवनीश जी थोड़ी ना कह पाएंगे। ठीक है अवनीश जी मेरा एक सवाल ये है अवनीश जी कि 2 ही कैंडिडेट थे, एक थे खड़गे जी और एक थे शशि थरूर जी। शशि थरूर जी को भी शामिल नहीं किया गया। अशोक गहलोत भी सबसे पहले रेस में चल रहे थे, वो भी शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का एक भी नेता शामिल नहीं है सर। देखिए, जब भी कोई अध्यक्ष बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, ये उसका विशेष अधिकार होता है, वो अपने हिसाब से टीम बनाता है। यहाँ शिवराज जी जब ही मुख्यमंत्री बने लूट की सरकार में, आपको याद होगा आज भी कई लोग घर पे स्वापा सजा के बैठे, किस सोच के साथ ये टीम बनी है सर? मैं किस सोच के साथ ये टीम बनी होगी? घर बैठे हैं, है ना, अजय विश्नोई घर बैठे, कितने लोग घर बैठे, इसका जवाब दे दें। उसी ग्वालियर से कितने लोग घर बैठे। शशि थरूर जी की, शशि थरूर भी नहीं है और G23 के कई नेता भी नहीं है सर उसमें। अवनीश जी G23 के नेता भी नहीं है, कई नेता भी नहीं है।
नहीं, ये अमरीश जी, खड़गे साहब कांग्रेस की स्टीयरिंग खड़क कमेटी को है, ये छोड़ के खड़गे सारी साहब बात की, करेंगे। देखो ये फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं सुमित भाई, जी। सुमित भाई फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं तो आप कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी को छोड़ के सब ये कुछ बोल रहे खड़गे हो। साहब हाँ। की खड़क है खराब बोल रहे हो। कि भाजपा मैं बोलूंगा खड़खड़ा रही राहुल है, गांधी बेकार फड़फड़ा नेता रही है, और उसके पीछे अब इनके कोई पास नहीं है। मुद्दा रहा नहीं है। वो सड़क पे पहले निकल मुद्दा चुकी गांधी क्योंकि था, इस पार्टी अब मुद्दा आपकी गांधी सड़क पे आ खत्म हो गई गया है। है। तो ये इस आपका तरह सारा की आधार खत्म कहते हो हैं ना गया है। छोटी और सारे ओछी कांग्रेस राजनीति के कर रहे कार्यकर्ता घर हैं। बैठ हम तो गए कह रहे हैं हैं। दिग्विजय सिंह मध्य जी उस प्रदेश समिति में कांग्रेस दुखी है है, कि ये हमारी केंद्रीय गौरव नेतृत्व की के बात वो है, रडार पर और नहीं हम है। तो आनंदित हैं कि हमें नया अध्यक्ष और मिलने राहुल जा रहा गांधी का है, कोई एक नए फंक्शन दौर नहीं की है। शुरुआत हो रही है। 16 ये दिन में बता 16 दें नेता कि छोड़ने नड्डा वाले हैं आने वाले समय में। नड्डा को बैकडोर से चड्डा अब ये पहना बताइए, दिया, नड्डा को बैकडोर से ये चड्डा क्या क्यों पहना भाषा दिया, है? मुझे नहीं, बता अवनीश जी, अवनीश जी, ये क्या तरीका है बताइए? अवनीश जी, प्लीज, अवनीश जी, क्या प्लीज। बिल्कुल तरीका है बताइए? देखिए, ये क्या मैं तो तरीका वही कह रहा हूँ ना। देखिए, ये बोरा अच्छा, है। ये तरीका वही और जब आदमी नड्डा बोराता साहब है को तो बैकडोर आप से शब्दों चड्डा का पहना दिया गालियों का चुपचाप। प्रयोग शुरू भाषा कर की दिया। मर्यादा की बात आप और पहले ये कर रहे थे, और अब आप क्या कर रहे हैं अवनीश गरिमा के जी? विरुद्ध अवनीश जी, है। मतलब अवनीश बात जी, वही है ना अवनीश जी, सुमित प्लीज। भाई, क्योंकि साहब दुष्टम जुबान दुष्टम से तो आप समाचार माँ बहन की गालियां देने देखिए लग जाओ देखिए, अवनीश जी। दुष्टम लेकिन दुष्टम ये आप समाचार अपना दिनेश जी, बताइए दिनेश जी, ये क्या कर रहे कांग्रेसी किस हैं स्तर आप? तक हमको नीचे पाठ जा पढ़ा सकता रहे है। हैं, इनको भी थोड़ा पाठ पढ़ा और दो सुमित आपके जी। कांग्रेस ये क्या के कर रहे मीडिया हैं? अध्यक्ष ने तो ये माँ क्या की कर रहे हैं? गालियां एक बार फिर से दिनेश जी के पास जा रहा हूं मैं, एक बार फिर से दिनेश जी के पास। दिनेश जी, नड्डा शशि थरूर जी को जगह नहीं मिलना, अशोक गहलोत जी को जगह नहीं मिलना, G23 के कई नेताओं को जगह नहीं मिलना, और छत्तीसगढ़ से एक भी कांग्रेस नेता को जगह नहीं मिलना, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि आपने कहा था कि ये जो स्टीयरिंग कमेटी है उससे पता चलेगा कि आगे कांग्रेस कैसे सोचेगी और कैसे काम करेगी। दिनेश जी, बिल्कुल सुमित, देखिए राजस्थान का जो विषय है, जिस तरह से वहां नेतृत्व परिवर्तन के खिलाफ बगावत हुई थी, आप वो घटनाक्रम पूरा याद जी। रखिए। अब खड़गे जी उस पर क्या स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये बात हो रही थी कि जब नए अध्यक्ष का चुनाव हो जाए तो राजस्थान के बारे में बात करें। अशोक गहलोत जी का भविष्य क्या है ये अभी तय करना, और इसी स्टीयरिंग कमेटी को तय करना होगा शायद। तो जब ये स्टीयरिंग कमेटी तय करेगी तो मुझे नहीं लगता कि वो अशोक गहलोत को इसको शामिल करके इसमें कोई राजस्थान के विषय में फैसला करते। और जो छत्तीसगढ़ का विषय है, तो मुझे लगता है कि वहां भी कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी ये सोच रही होगी कि या तो जो है किसी की उनको वैकल्पिक लीडर के तौर पे किसको रखा जाए। क्या टी.एस. सिंहदेव वहां रखे जा सकते हैं क्या, या मुख्यमंत्री कोई रखना होगा? बहुत सारे वहां विकल्प वहां मौजूद नहीं है। नहीं है, सही तो बात। कहीं ना कहीं पूरे उसमें आप शशि थरूर का विषय तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिद्वंदी की तरह उनको नहीं रखा गया, नहीं रखा। तो वो एक उनकी चॉइस है खड़गे जी की, तो उन्होंने कहा होगा कि सर निर्विरोध निर्वाचन नहीं होने दिया तो हम शशि थरूर को नहीं रखेंगे। तो बहुत सारे राजनीतिक निर्णय हो सकता है ये स्टीयरिंग कमेटी करे, जिसके कारण जो है अभी हाल फिलहाल कुछ नेताओं को इसमें शामिल नहीं किया हुआ। लेकिन स्टीयरिंग कमेटी बहुत टेम्परेरी स्वरूप का मामला मुझे लगता है। ये जब सीडब्ल्यूसी पूरी आ जाएगी तो उसके बाद ये कांग्रेस का स्वरूप कैसा होगा तब हम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये गुजरात चुनाव और हिमाचल का जब चुनाव निपट जाएगा, ये स्टीयरिंग कमेटी है, ये गुजरात हिमाचल चुनाव तक अपना काम करेगी, और इसके बाद ही कुछ नई कांग्रेस का कोई स्वरूप होगा तो फिर हमें दिखाई देगा। अन्यथा जो कांग्रेस का कल्चर है कि एक जिस तरह से वो गांधी परिवार के इशारे पे चलती है, तो उसी तरह से नहीं तो चलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, आखिरी कमेंट में ले लेता हूं दोनों से, अवनीश जी आपसे भी और डॉक्टर साहब आपसे भी। डॉक्टर साहब, आखिरी 30 सेकंड। देखिए, जो दिनेश जी ने कहा मैं पूरी बात से सहमत हूं कि स्टीयरिंग कमेटी में वो लोग हैं जो गांधी परिवार को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, क्योंकि गांधी परिवार के तीनों सदस्य बाहर हैं। निर्णय उन्हीं को लेने, कार्यक्रम उन्हीं को करने, पदयात्रा उन्हीं को करनी है, घर में उनको सारी परिस्थितियां उन्हीं को झेलनी है, आगे करना है। तो स्वाभाविक है कि स्टीयरिंग कमेटी में दरबारी लोग हैं, स्टीयरिंग कमेटी में पपेट्स हैं, और ऐसे स्वयंभू नेताओं को। ठीक है जी, अब अवनीश जी को भी सुन लेते हैं, नहीं तो वो कहेंगे मौका। अवनीश जी आखिरी 30 सेकंड सर। जी देखिए, मैं साफ कहता हूं जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है वो एक नया स्वरूप है। आप देखेंगे कि भविष्य में कांग्रेस की कार्यप्रणाली, कांग्रेस में नई नीतियां, कांग्रेस की नई स्ट्रेटजी कैसे डिज़ाइन करें, कैसे बनाएं, एक हिसाब से एक वर्किंग कमेटी है। और आप देखेंगे इसमें जो 47 लोग हैं, 47 के 47 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आप अगर ऐसे देखेंगे 1 नंबर और 47 में फ़र्क है तो मुझे लगता है वो थोड़ा बेईमानी होगा। मैं तो कहता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी, इसमें सभी को नेतृत्व मिला है। अगर हम कहें छत्तीसगढ़, तो भाई छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी हैं, एक मुख्यमंत्री, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी। तो
तो उनको नहीं लिया होगा। और सबसे और हो सकता है, और जो लोग हैं वो शायद राज्य की राजनीति में ज्यादा, मुझे लगता है उसको इस दृष्टि से हमें नहीं देखना चाहिए सुमित भाई। जी, जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक नया अध्यक्ष हमको मिलने जा रहा है, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्साहित है, और राहुल गांधी जी आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसको देखकर बिल्कुल बिल्कुल अवनीश जी। और CWC जब गठित होगी दोबारा, क्या उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। समय की बेहद कमी है मेरे पास। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी बहुत धन्यवाद आपका, अवनीश जी बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।